जिस तरह केतु को डिटैचमेंट का या अलगाव का कारक माना गया है, या कहें कि केतु को माना गया हर चीज में आपको दूरियां बनवाने वाला कारक ग्रह, वैसे ही उसी के विपरीत राहु को अटैचमेंट का कारक माना गया या अपनी ओर आकर्षित करने का कारक माना गया, भ्रम का कारक माना गया। अब वही राहु ग्रह अपने पूर्ण वेग में, पूर्ण बलवान अवस्था में चलना शुरू हो चुका और एक छोटा सा परिवर्तन कर रहा है, लेकिन परिवर्तन छोटा है, प्रभाव बड़े हैं। परिवर्तन बहुत छोटा है, केवल नक्षत्र का परिवर्तन है, लेकिन उसके प्रभाव इतने बड़े होंगे जिसका सीधा असर आप पे, मुझ पे, या कहें इस पूरे ही संसार पे कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए परिवर्तन जरूर लेकर के आएगा। सभी के परिवर्तन अलग होंगे, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए इसके परिवर्तन कुछ मायनों में बढ़ करके हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वृश्चिक राशि को शनि ढैया अभी वर्तमान समय में चल रही है और शनिवत राहु हो चुके हैं, या शनिवत राहु आप पे क्या प्रभाव लेकर के आएंगे, यह इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे अपन क्या प्रभाव आने हैं। उपाय भी बताऊंगा और आपको उस उपाय को करने से फायदे भी होंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है, किसी भी मोड़ पे आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों में इस वीडियो को बहुत ज़रूरी है शेयर करना। शेयर करेंगे तो हमारा तो सपोर्ट है ही है, लेकिन आप जिनके साथ में शेयर करेंगे उनके भी भ्रम टूटेंगे या उनको कुछ सहायता मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि की बात है और वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव कैसे होते हैं, सबसे पहले यह प्रभाव अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि शनिवत राहु हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं वो भी आप आगे देखते हैं अपन। क्योंकि तीसरे भाव और चौथे भाव के शनिदेव स्वामी हो जाते हैं और चौथे भाव में ही स्वराशि बैठे हैं, इसलिए तो ढैया है। लेकिन तीसरे और चौथे भाव के स्वामी आपके लिए बहुत बुरे ग्रह नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत बुरे ग्रह भी नहीं है, मतलब सम ग्रह हो जाते हैं शनिदेव। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बुरे प्रभाव तो देंगे नहीं, अच्छे वैसे भी नहीं देंगे। कैसे देंगे? जैसे आपके कर्म हैं, क्योंकि कर्मदाता शनिदेव है, इसलिए वह वैसे ही प्रभाव देंगे। अब शनिवत राहु कैसे हो रहा है? शनिदेव राहु ग्रह जो है इतने समय तक, जब से यह परिवर्तन किया था, इतने समय तक मीन राशि में आया तब से ही रेवती नक्षत्र में चल रहा था। रेवती नक्षत्र में अब क्योंकि राहु और केतु दोनों ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं, हमेशा वक्री चलने वाले ग्रह हैं, तो यह रेवती नक्षत्र में प्रभाव अपने दिखाता हुआ अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में परिवर्तित हो जाएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चला जाएगा। इसको कहें कि घर वही है, कमरा बदल दिया है राहु ग्रह ने। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है शनिदेव का नक्षत्र है, 9 जुलाई को यह परिवर्तन होगा। शनिदेव का नक्षत्र यहाँ पे शनिवत हो गए, एक चीज। दूसरा, एक होता है कि एक फॉर्मूला कह लो या इसको कहें कि एक है कि शनि से आगे के 6 घरों में, जहां भी शनि होगा उसके आगे के 6 घरों में अगर राहु चल रहा है तो राहु शनि की तरह ही प्रभाव लेकर के आता है, और अगर राहु पीछे है शनि से तो वह राहु की तरह प्रभाव लाएगा शनि। तो अभी शनि के जैसे प्रभाव राहु को लाने हैं। अब शनि का काम और राहु का काम लगभग एक जैसा, लेकिन राहु जहां पे चुटकियों में काम कर जाता है या आप पलक झपकते ही काम कोई हो जाए, वह राहु का है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़े और लंबा इंतजार करना पड़े, वह काम शनि का है। तरक्कियां दोनों ही देते हैं, दोनों ही बेनिफिट्स देते हैं, दोनों ही कार्मिक ग्रह भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क इतना ही है कि शनिदेव इंतजार करेंगे, रुलाएंगे और फिर आपको देंगे, और राहु हंसते हंसाते भी आपको दे देगा। चुटकियों के प्रभाव जो देता है वह राहु है। पंचम भाव में है आपके, शनिवत हो चुका है, अलगाव देगा। यहाँ पे पंचम भाव में क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप पंचम भाव को अगर डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पे आपके प्रेम, संतान, शिक्षा, ज्ञान और यहाँ पे कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति।
आपकी इच्छाओं की पूर्ति अगर देखोगे तो यहाँ से होती हुई नजर आती है। अब क्योंकि राहु यहाँ पे है और शनि के भाव में चल रहा है, शनि का भाव में शनि के नक्षत्र में चल रहा है, तो यह वैसा ही प्रभाव देना है। डिले करवाता है शनि, लेकिन राहु फास्ट करता है। तो प्रेम की बात करेंगे अगर सबसे पहले, तो प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, यह भ्रम देगा। प्रेम संबंधों में भ्रम पैदा करवा दे शनि, ये राहु आपके किसी भी प्रकार से आपके किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वहाँ पे भ्रमित करेगा, अलगाव लेकर के आएगा यह राहु। और कैसे अलगाव लाएगा, कोई लंबा नहीं है, छोटी छोटी बातों पे प्रेमी जोड़ों में वाद विवाद खड़ा करेगा यह। तो उसका आपको तो कम से कम, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं या आपके प्रेमी प्रेमिका वृश्चिक वाले हैं, तो उनको यह समझा दें कि भ्रम में ना उलझें, छोटे छोटे विवाद में ना उलझें, अदरवाइज रिश्ता खतरे में आ सकता है। संतान की बात करोगे तो संतान का भी यही भाव माना गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपके जो संतान है, संतान राहु से थोड़ी सी आकर्षित हो जाए। राहु आज के समय में, राहु क्या है, आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या आप कहें कि ये मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं यह राहु है। इनके इन्फ्लुएंस में वैसे भी लोग बाग सारे ही फंसे हुए हैं इन्हीं के चक्कर में, और यहाँ पे आपके संतान भी इसी में पड़ के या इसी में उलझ के आपको कुछ ना कुछ परेशानियाँ सामने ला करके दे सकती है। तो संतान को विशेष आपको गाइड करना पड़ेगा। देखिए ये मोबाइल्स वगैरह हो गए, इनसे दूर नहीं कर सकते आप, दूर करोगे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनको आपको गाइड करना पड़ेगा कि अगर कोई बड़े बच्चे हैं तो उनको उस हिसाब से आप गाइड करें कि ये हाथ में है आपके, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उनको कैसे टैकल करना है या क्या डील करनी है किसी के साथ, तो वो विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संतान, अदरवाइज राहु के फेर में आकर के आपको संतान से परेशानियां देखने को मिल सकती है। हाँ, संतान के भी ग्रह अलग काम करेंगे, लेकिन संतान अगर आपकी है वृश्चिक राशि वाले जातकों को, तो ये प्रभाव आप पे आना तय हो जाता है, क्योंकि राहु यहीं पर चल रहा है। अब देखिए राहु शनिवत हुआ है, राहु अच्छा दूसरा शनि की ढैया चल रही है, तो शनि ढैया आपके वैसे तो शश योग बनाने के योग बनाती है, लेकिन फिर भी शनि अपने प्रभाव कभी छोड़ता नहीं है ना, तो चिंताएं कहीं ना कहीं से देगा वो शनि, चिंता तो देनी है उसको। तो यहाँ पर चिंताओं का कारण ये भी एक बन सकता है कि राहु के थ्रू आप में चिंता यह शनि डाल दे, तो ये भी यहाँ पे संतान सुख का हो जाता है। अब क्योंकि इच्छा पूर्ति के भाव को यह प्रदर्शित करता है पांचवा भाव, तो यहाँ पे इच्छाओं की पूर्ति आपकी यह राहु अगर आपके चार्ट में अच्छा है, पोजीशन अच्छी है, या किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में, ऐसे नक्षत्र उदाहरण के तौर पे स्वाति नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में है आपके राहु, कुछ और भी नक्षत्र है, सारे नाम नहीं ले रहा हूँ, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे कुछ नक्षत्रों में है, तो आपको राहु बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। इच्छा पूर्ति के मामले में इच्छाओं की पूर्तियां करवाएगा, और अचानक से चुटकियों में इच्छा आपकी है ना, एकदम से कुछ हुआ, आपकी कोई लंबे समय से इच्छा थी, एकदम से योग ऐसे बने कि आपकी वो इच्छा पूर्ति हो गई, तो वह राहु काम करेगा यहाँ पे। ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है, अचानक से आपको दे दे, क्योंकि शशि योग का फेर भी आता है, यह भी सुखों का भाव कहलाता है, तो यहाँ पे सुखों में या इच्छाओं में पूर्ति यह करवाएगा जरूर। तो अब यहाँ पे ये चीज भी एक अपने को पॉइंट समझ में आ जाता है। अब आगे बढ़े इसके, तो दृष्टियों की बात आएगी यहाँ पे, और भी बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, शिक्षा की बात भी यहाँ से या ज्ञान की बात भी होती है। राहु जो है विदेश का कारक है, यह टेक्नोलॉजी का कारक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू या विदेश जाकर के शिक्षा, ज्ञान या विदेश से ज्ञान आपको मिलने के योग यह राहु बनाएगा, क्योंकि यह किस भाव में बैठा है, यह पंचम भाव में बैठा है, और पंचम भाव आपके बृहस्पति का होता है, गुरुदेव का होता है, तो ज्ञान भी यह राहु आपको कहीं ना कहीं दिलवा करके ही रहेगा। अब बात करते हैं दृष्टियों की, तो दृष्टियों की अगर बात करोगे ना, तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि यह तो एक हो ही जाती है।
अब यहाँ पे देखोगे 7वीं दृष्टि जो है ये सभी ग्रहों की कॉमन है। 5वीं और 9वीं दृष्टि राहु को विशेष है, बृहस्पति को है और केतु को मिलती है। तीनों ग्रहों को एक समान सी दृष्टियां हैं। अब यह जो 5वीं दृष्टि यहां से जाएगी, यह सीधी जाएगी भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे यहाँ पे आप देखोगे भाग्य भाव चंद्रमा को मिला, तो यहाँ पे क्या बनता है, चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा को मिला मीन्स कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा को मिला तो चंद्रमा जो है वह राहु का परम शत्रु ग्रह है। राहु के साथ में इसके कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ आपको कुछ चीज यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे कैसे करेगा। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ पे बिल्कुल उल्टे परिणाम देने हैं राहु को। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है काफी लंबे समय से, तो यह भाग्य का साथ तो दिलवा देगा, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा से विपरीत चलने वाला ग्रह है। अब आपके भाग्य भाव, जैसे चंद्रमा कहीं आपके लग्न चार्ट में बुरी पोजीशन में है और राहु अच्छी पोजीशन में है, तो यह भाग्य का साथ दिलवा देगा। और अगर आपके भाग्य साथ दे रहा था तो यह राहु की दृष्टि यहाँ पे भाग्य को खराब भी कर सकती है। मतलब जैसा चल रहा था अच्छा था तो यह बुरा कर देगा, और बुरा था तो अच्छा कर देगा। यहाँ पे यह चीज आपके राहु बिल्कुल बदल देगा, मतलब प्रभाव एकदम से बदल देगा यहाँ पे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए, इसके लिए आप अपने चार्ट को चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे यह भाग्य के भाव को देख रहा है, क्योंकि भ्रम की स्थिति पैदा करता है राहु, तो और यही भाव पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पिता के साथ में किसी भी प्रकार का भ्रम आ करके आपके वाद विवाद बन सकते हैं, तो उसका विशेष आपको रखना पड़ेगा कि पिता से कम कोई बहसबाजी जैसी बात ना हो जाए आपकी, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनती भी है तो वहां से आप हट जाएं, आप झुक जाएं या हट जाएं, बहसबाजी में ना उलझें, अदरवाइज आपको यहाँ के भाग्य भाव के रिजल्ट खराब कर देगा। और अगर वैसे आप वाद विवाद में नहीं उलझते हैं तो यह भाग्य का साथ दिलवाता हुआ नजर आएगा। यहां से आप और आगे बढ़ेंगे ना, तो देखिए राहु को धर्म को नाश करने वाला ग्रह मानते हैं, लेकिन राहु जितना धार्मिक कोई ग्रह भी नहीं है। जितना राहु धार्मिक बना सकता है उतना कोई ग्रह नहीं बना सकता। आडंबर भी राहु करवाता है लेकिन धार्मिक भी बनाता है। तो यहाँ पे यह राहु जो है ना, ये भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य भाव धर्म का भी भाव माना गया, धार्मिक यात्राओं का भी भाव माना गया। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी यात्राएं, बड़ी और छोटी यात्राएं ज्यादा हो, धार्मिक यात्राओं की तरफ आपके कदम बढ़ा देगा। ये कैसे भी करके बढ़ाएगा जरूर। तो धार्मिक यात्राएं आपकी यह राहु करवाने वाला है। 7वीं दृष्टि की बात करोगे ना, तो यहाँ पे यह जो 7वीं दृष्टि है वहां पे केतु बैठा है। अब केतु जिस दिन यहाँ पे आया उस दिन से आपके लाभ को खा गया, क्योंकि डिटैचमेंट का कारक है। यह जो भाव है 11वां भाव, जहां 6 नंबर लिखा हुआ है केतु है, यह 11वां भाव जो है यह लाभ का है, आपके जीवन के जो भी लाभ बनते हैं। अब ये लाभ को खाया था, अब क्योंकि शनि के भाव से देख रहा है तो केतु के प्रभावों को मान्यता तो वहां पे रहेगी, लेकिन इसके प्रभाव यह होंगे कि आपको लाभ के पीछे दौड़ाए या लाभ के प्रति आपको कहीं ना कहीं पंचिंग करे कि लाभ कमाना है, लाभ के लिए दौड़ना है। तो यह राहु आपको लाभ के पीछे दौड़ाएगा और लाभ दिलवाता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पे लाभ दिलवाएगा जरूर। 9वीं दृष्टि की बात करोगे, 9वीं दृष्टि कहाँ चली जाती है, आपके खुद पे, लग्न पे ही आई है। लग्न पे 9वीं दृष्टि राहु का आ जाना क्या दर्शाएगा? राहु को क्या माना आपने आज तक? भ्रम। राहु को माना खराब ग्रह, राहु को माना मतलबी, अहंकारी, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे सीधा सा प्रभाव आप देखोगे, राहु जो है वह आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देगा। वाणी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि ये घमंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बोलोगे तो लोगों को लगेगा कि ये है ना कड़वा बोल रहा है। लेकिन ये राहु बिल्कुल स्ट्रेट कर देगा, आपको प्रैक्टिकल बनवाने का काम करेगा। यहाँ पे आपको लगे ना, लेकिन दुनिया को लग सकता है कि आप अहंकारी हो गए हैं,
लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। यह राहु आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेट बना रहा है, और ढैया का समय है तो ढैया में तो वैसे भी इंसान स्ट्रेट हो जाता है, बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, और यह राहु भी वही प्रैक्टिकल बनाने का काम करेगा। यहाँ पे राहु यहाँ पे आपको ये नहीं कहेगा कि सबका भला करते चलो, यह राहु कहेगा पहले खुद का भला करो, और करना भी वही है। उसी से राहु खुश होगा, उसी से आपका राहु अच्छे प्रभाव देने वाला बन जाएगा। केवल अपने व्यवहार को बदलना है, खुद के लिए पहले और दूसरों के लिए बाद में सोचने का काम करें। अदरवाइज पहले दूसरों का करते जाएंगे तो कुछ खाने को भी नहीं बचेगा, ऐसी स्थिति बना देगा ये। तो आपको उस हिसाब से ही यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब क्योंकि यह राहु वहाँ पे, जहाँ पे आप देखोगे ना वृश्चिक राशि में राहु, वृश्चिक और धनु ये दो राशियां हैं जहाँ पे राहु थोड़े बुरे प्रभाव लाता है, और दृष्टि वहाँ पे आई है, इसलिए यह प्रैक्टिकल ज़्यादा बना देगा और दुनिया की नज़रों में आपको खराब करने का काम करेगा। लेकिन आपको पर्सनली खराब नहीं होगे आप, दुनिया की नज़रों में कुछ भी हो, अपने को क्या करना, उससे खुद का ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे खुद के मतलब का काम करवाएगा यह राहु। तो ये इस प्रकार से प्रभाव रहेंगे। अब आप बात करो उपाय की, तो देखिए राहु के लिए, क्योंकि ये खुद भ्रमित ग्रह है ना, भ्रम का कारक है, तो इसके उपाय भी भ्रमित कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कोई भी रील्स वगैरह में देखोगे तो 1000 तरह के उपाय, ये फ्लश कर दो ठीक हो जाएगा, ये बहा दो ठीक हो जाएगा, ये खिला दो ठीक हो जाएगा, कांटों की घड़ी पहनो मत ऐसा ठीक हो जाएगा। जबकि घड़ी का जो है, घड़ी जो होती है ना, जैसे ये कांटे वाली घड़ी है, ये आपके ठीक करेगी, ये राहु को खराब नहीं करेगी। कांटे वाली घड़ी ठीक करेगी क्योंकि पंचुअल बनाएगी आपको, और पंचुअल घड़ी हाथ में पहनना कहीं ना कहीं आपको पंचुअल बनाता है। तो घड़ी पहनने से भी राहु ठीक रहेगा, आपका बुरा नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक उपाय आपको, उपाय की कुंजी कह लो या उपाय की चाबी कह लो, मास्टर की है यह उपाय, वही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अपनी कुंडली में जिस ग्रह की महादशा चल रही हो, आप अपनी चार्ट को देखें, जिस ग्रह की महादशा है, वो ग्रह कोई भी हो सकता है, राहु केतु बृहस्पति कुछ भी हो सकता है, शनि या चंद्रमा कुछ भी हो, उसी ग्रह की, जिस ग्रह की महादशा, उसी ग्रह के मंत्र का जाप करें। वो मंत्र का जाप ही आपको इस समय में विशेष फल दे सकता है। और दूसरे उपाय तो हैं जो वह केवल कुंडली के आधार पे ही होने चाहिए, क्योंकि कुंडली सबकी अलग है, ग्रह सबके अलग स्थिति में बैठा है, अलग अलग पोजीशन लेकर के और अलग अलग बल के साथ बैठे हैं, तो सारी रेमेडीज़ भी अलग अलग होनी चाहिए। मैं आपको एक ही कहूँ तो वो सबके लिए नहीं है, कुछ जैनरिक रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन अभी के समय में आपको, क्योंकि राहु शनिवत है, तो राहु के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर की रेमेडीज़ में ना उलझें तो ही ठीक है। महादशा जिसकी है उसका जाप करें। वीडियो कहीं अच्छा लगा, अगर लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए कि ये शनि की ढैया आपके लिए कैसी रह रही है, या कैसी रही आपके लिए, क्या प्रभाव आपके आए, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।